एक गांव में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। वह पेड़ गांव के बीचों बीच खड़ा था और उसकी जड़ें बहुत फैली हुई थी। गांव वाले उसे कटवाना चाहते थे क्योंकि कुछ लोगों का यह भी कहना था कि इसकी जड़ें उनके घरों की नींव कमजोर कर रही हैं। गांव की पंचायत ने तय कर लिया कि पेड़ को काट दिया जाएगा। जब गांव के लोग कुल्हाड़ी और आरी लेकर पेड़ को काटने के लिए पहुंचे, तभी गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी वहां आए और बोले, इस पेड़ को मत काटो, यह हमारी धरोहर है। इसने बरसों से हमें छाया दी है, पक्षियों को घर दिया है और बारिश में हमारे खेतों की मिट्टी को बहने से रोका है। लेकिन गांव वाले नहीं माने और अगले दिन पेड़ काटने का निश्चय कर लिया। रात में तेज आंधी और बारिश आई। इतनी तेज आंधी थी कि गांव के कई कच्चे मकान गिरने की कगार पर आ गए। लेकिन तभी कुछ लोगों ने देखा कि बरगद का पेड़ आंधी में एक ढाल की तरह काम कर रहा था। उसकी मोटी शाखाएं और घनी पत्तियां गांव को तेज हवा से बचाने लगीं। सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि पेड़ ने गांव को आंधी से बचा लिया था। जिन घरों के पास पेड़ था वे सुरक्षित थे, लेकिन जहां पेड़ नहीं था वहां की झोपड़ियां उजड़ गई थीं। यह देखकर गांव वालों की आंखें खुल गईं। वे समझ गए कि यह पेड़ अशुभ नहीं बल्कि उनका रक्षक है। उन्होंने तुरंत पेड़ को काटने का फैसला वापस ले लिया और उसकी पूजा करने लगे। बाद में गांव वालों ने पूरे गांव में और भी पेड़ लगाने का निश्चय किया ताकि उनका गांव हमेशा सुरक्षित और हरा भरा बना रहे। घने जंगल के बीच एक शेर का जन्म हुआ। वह बहुत ही चंचल और जिज्ञासु था। उसकी आंखों में हर समय एक नया रोमांच तलाशने की चमक रहती थी। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपने आसपास के जंगल को अच्छी तरह से देखने और समझने की कोशिश की। पेड़ों के बीच दौड़ता, झाड़ियों में छिपता और शिकार करने का अभ्यास करता। एक दिन उसने सोचा, मुझे इस जंगल से बाहर की दुनिया को देखना चाहिए। वह जंगल के कोने कोने में घूमने लगा और छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने लगा। उसकी ताकत बढ़ती गई और वह धीरे धीरे जंगल का एक कुशल शिकारी बन गया। फिर एक दिन उसकी नज़र ऊंचे पहाड़ों पर पड़ी। वह रोमांचित हो गया और वहां भी जाने का फैसला किया। पहाड़ों पर चढ़ना मुश्किल था, लेकिन उसकी हिम्मत और ताकत ने उसे कभी रुकने नहीं दिया। वहां उसने जंगली बकरियों और अन्य जानवरों का शिकार किया, ठंडी हवाओं और ऊंचाइयों का आनंद लिया। अब उसका अगला लक्ष्य था इंसानों का गांव। जब वह वहां पहुंचा तो उसे बहुत अजीब चीजें देखने को मिली। बड़े बड़े घर, दौड़ते हुए इंसान और खेतों में काम करने वाले किसान। गांव में उसे शिकार करना मुश्किल लगा, क्योंकि इंसान बहुत चालाक थे। मगर उसने यहां भी अपनी ताकत का परिचय दिया और एक भेड़ का शिकार किया। इसके बाद वह एक दिन समुद्र किनारे जा पहुंचा। वहां की तेज लहरें उसे अचंभित कर रही थी। वह पहली बार पानी के इतने बड़े विस्तार को देख रहा था। उसने समुद्र किनारे घूमते हुए नए शिकार खोजे और समुद्री पक्षियों तथा केकड़ों का शिकार किया। आखिर में उसकी यात्रा रेगिस्तान तक पहुंची। वहां की तपती रेत और जलती धूप से बचना कठिन था, मगर वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने वहां रहने वाले ऊंट और छोटे जीवों को देखा और उनके साथ जीने के तरीके सीखने लगा। इस तरह घूमते घूमते, शिकार करते करते वह छोटा शेर अब एक बड़ा और ताकतवर शेर बन चुका था। उसने जंगल, पहाड़, गांव, समुद्र और रेगिस्तान, हर जगह घूमकर नई नई चीजें सीखी। अब वह केवल जंगल का राजा नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को देखने और जीतने वाला एक महान शिकारी बन चुका था।